Hello everyone, hello standard 3rd. Today we will learn about the chapter 5th of the grammar, noun, gender. चैप्टर 5th नाउन जेंडर. नाउन यानी कि नाम, जेंडर यानी कि जाति, वो हम सबको पता है. अब देखते हैं नाउन जेंडर. जेंडर यानी कि जाति, बॉय, गर्ल, मेल, फीमेल, वो वी ऑल नो अबाउट इट इज जेंडर, वो एक जाति है. अब देखते हैं डेफिनेशन. जेंडर शोज द डिफरेंस बिटवीन मेल और फीमेल, यानी कि जो जाति होती है वो जेंडर होती है, वो डिफरेंस बताते हैं किसके बारे में, वेदर इट इज़ मेल और फीमेल है. तो जेंडर के देखो हमें टाइप दिए हैं. फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर और थर्ड है फेमिनाइन जेंडर. मैस्कुलाइन जेंडर रिफर्स टू अ मेल्स, यानी कि ये जो फर्स्ट जेंडर है मैस्कुलाइन जेंडर, वो मेल्स को इंडिकेट करेंगे, यानी कि लड़के के लिए. फॉर एग्जाम्पल बॉय, जो लड़का. देखो यहाँ है वो, ये है मैस्कुलाइन, यानी कि लड़के के लिए इंडिकेट करेगा. जेंडर रिफर्स टू मेल्स. फॉर एग्जाम्पल बॉय, वो है मैस्कुलाइन. फेमिनाइन जेंडर रिफर्स टू फीमेल्स, यानी कि लड़की के लिए, गर्ल्स के लिए, कोई भी लेडी के लिए. फॉर एग्जाम्पल गर्ल, तो वो है फेमिनाइन जेंडर. नाउन, तो देर आर हमें यहाँ दो पहले टाइप दिए. देर आर टू टाइप्स, दे आर वेरी सिंपल. फर्स्ट वन इज मैस्कुलाइन एंड द सेकेंड वन इज फेमिनाइन. मैस्कुलाइन है वो लड़कों के लिए, फेमिनाइन है वो लड़की के लिए. A noun that can refer to a both male or female is said to be of the common gender. जो थर्ड टाइप है वो क्या है, कॉमन जेंडर है, यानी कि सामान्य जाति. देखो तो एग्जाम्पल देखो, तो टीचर हैज़ अराइव्ड, यानी कि अब हमें क्वेश्चन होता है कि वो टीचर है वो कोई भी हो सकता है, यानी कि मैडम और सर, लेकिन बाय प्रोफेशन वो दोनों एक ही है, उसका काम एक ही है, पढ़ाने का. फिर देखो डॉक्टर, तो डॉक्टर है वो कोई फीमेल भी हो सकती है, डॉक्टर कोई मेल भी हो सकता है, यानी कि पूरी जो डॉक्टर की जो जाति है उसके लिए कॉमन जेंडर. इसी तरह टीचर, इसलिए वो कॉमन जेंडर में इंक्लूड हो गए. तो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और कॉमन जेंडर. नाउन दैट आर neither male or female are said to be a neuter gender. फिर देखो जो नॉन लिविंग थिंग्स है या न्यूटर जेंडर, ये नाउन दैट आर neither male nor female are said to be neuter gender. न्यूटर यानी कि वो लड़का भी नहीं है और लड़की भी नहीं है, लेकिन उसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके लिए न्यूटर जेंडर. तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर. मैस्कुलाइन लड़कों के लिए, फेमिनाइन गर्ल्स लड़की के लिए, कॉमन यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए, जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स लाइक. और जो न्यूटर जेंडर है यानी कि वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. ये जो फोर्थ टाइप है न्यूटर जेंडर, वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. व्हेन वी टॉक ऑफ एनिमल्स वी यूज द प्रोनाउन इट. वी ऑल्सो यूज इट फॉर नाउन इन द न्यूटर जेंडर. और ऑल्सो न्यूटर जेंडर है वो किसके लिए इंडिकेट होगा, जो एनिमल्स है उसके लिए. तो जेंडर है वो जाति दिखाता है, वो ये बताता है कि जेंडर शोज द डिफरेंस बिटवीन मेल और फीमेल, यानी कि वो मेल और फीमेल का जो डिफरेंस बताए उसे जाति कहते हैं. देर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर. मैस्कुलाइन लड़कों के लिए, फेमिनाइन लड़की के लिए, गर्ल्स के लिए, कॉमन है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए, और न्यूटर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. तो बस इस चैप्टर में इतना ही है जेंडर का. अब इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो देखते हैं. एक्सरसाइज टाइम. A. Noun in column A are of a masculine gender and those in column B are their feminine forms. Match them correctly. यहाँ हमें following the match करना है. कॉलम A को कॉलम B के साथ करना है. कॉलम
तो देखो कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। देखो कॉलम ए में है वो ऑलवेज मेस्कुलाइन है और कॉलम बी में है वो फेमिनाइन है, वो हमें इसको मैच करना है। देखो अंकल तो यहाँ आएगा आंट, ऐसे मैच करना है। टाइगर टाइगरेस, लायन लायनेस, फादर मदर, फॉक्स विक्सन, बुल बुल तो आएगी काउ, हॉर्स मेयर इसकी ऑपोजिट जेंडर है, और ब्रदर तो सिस्टर। यानी कि हमें कॉलम ए में मेस्कुलाइन है, कॉलम बी में फेमिनाइन है, जो जेंडर मैच करनी थी। एक्सरसाइज बी, चेंज द जेंडर ऑफ द नाउन एंड राइट द सेंटेंसेस अगेन। यहाँ हमें जो नाम है उसकी जेंडर है वो हमें चेंज करनी है। फर्स्ट, द टाइगरेस्ट लुक्ड फियर्स, तो यहाँ आएगा द टाइगर लुक्ड फियर्स, टाइगरेस की ऑपोजिट जेंडर। कामिनीस नीस लिव्स इन केरला, कामिनीस नेफ्यू, नीस का होगा नेफ्यू, लिव्स इन केरला। थर्ड, माई ब्रदर इज माई कजिन्स आंट, तो यहाँ माई मदर इज माई कजिन्स आंट, थर्ड है वो माई मदर इज माई कजिन्स आंट। तो माई फादर इज माई कजिन्स अंकल। Fourth, the little girl was kind to be the injured mare. The little boy was kind to the injured horse. Girl का होगा boy और mare का होगा horse. Fifth, the woodcutter's son and daughter helped a little lost puppy. The woodcutter's daughter and son helped a little lost puppy. Sixth, Ulfat's father and mother are doctors. So Ulfat's mother and father are doctors. Seventh, the gentleman opened the door of the lady. The gentlewomen, gentleman की opposite gender gentlewomen. The gentlewoman opened the door of the gents. 8. The dog chased the fox away from the farm. तो डॉग का होगा बीच, द बीच चेस्ड द विक्सन अवे फ्रॉम द फार्म। तो यहाँ भी हमें जो नाउन की थी वो ऑपोजिट जेंडर लिखनी थी। सेवंथ, अंडरलाइन द नाउन्स ऑफ द कॉमन जेंडर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ हमें जो कॉमन जेंडर है उसके नीचे अंडरलाइन करना है। द फेमस एक्टर हैड मेनी फैंस, द फेमस एक्टर हैड मेनी फैंस, तो यहाँ एक्टर के नीचे अंडरलाइन आएगी क्योंकि एक्टर है, तो एक्टर है वो कोई भी हो सकता है, वो मेल भी है और फीमेल भी, वो हमें पता है। आवर इंग्लिश टीचर इज़ वेरी पॉपुलर अमोंग स्टूडेंट्स, तो यहाँ टीचर के नीचे अंडरलाइन आएगी बिकॉज ये कॉमन जेंडर है। द मिनिस्टर गेव अ स्पीच इन अ फ्रंट ऑफ मोर देन 1000 पीपल, तो यहाँ मिनिस्टर यानी कि मंत्री। फोर्थ, द पेरेंट्स ऑफ द सिक चाइल्ड वॉज कॉल्ड टू स्कूल, तो यहाँ आएगा पेरेंट एंड चाइल्ड दोनों कॉमन जेंडर। रेखा's cousin is an employee in a famous company, तो यहाँ अंडरलाइन आएगी एम्प्लॉय। The foreigners among the tourists found it difficult to understand the local language, यानी कि जो फॉरेन्स के लोग थे फॉरिजिन्स, उसको वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी, जो नेटिव लैंग्वेज थी, उसको समझने में दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ फॉरिजिनर्स वहाँ आएगा अंडरलाइन, तो यहाँ हमें कॉमन जेंडर के नीचे अंडरलाइन करनी थी। एक्सरसाइज डी, इन दिस सेंटेंस मार्क द मैस्कुलाइन नाउन इन रेड and the feminine noun in blue and encircle all the nouns of the neuter gender, यानी कि इस एक्सरसाइज में हमें रेड से उसको मैस्कुलाइन अंडरलाइन करना है, जो
जो नाउन फेमिनाइन है, जो फेमिनाइन जेंडर है उसको ब्लू से, और जो न्यूट्रल है उसको हमें सर्कल करना है। फर्स्ट, डू यू सी द मैन इन द ब्लू ट्राउजर? तो यहाँ देखो मैस्कुलाइन नाउन है वो है मैन, और जो ब्लू ट्राउजर है वो न्यूट्रल जेंडर है, इसलिए सर्कल। सेकेंड, शी इज़ अ वेल ड्रेस्ड लेडी इजंट शी? तो यहाँ जो वेल ड्रेस्ड लेडी है उसके ब्लू अंडरलाइन, क्योंकि फेमिनाइन नाउन है। थर्ड, द मैन इन द ब्लू शर्ट इज़ माई फादर? तो यहाँ फादर में आएगा न्यूट्रल जेंडर, मैन है वहाँ भी न्यूट्रल जेंडर, और जो ब्लू शर्ट है वो भी है न्यूट्रल जेंडर। सॉरी, यहाँ सिर्फ न्यूट्रल जेंडर होगा ब्लू शर्ट्स, और मैन है वो कॉमन जेंडर, और फादर वो भी कॉमन जेंडर। लेकिन हमें यहाँ ये नहीं देखना है, हमें सिर्फ क्या कहा, जो न्यूट्रल जेंडर है वो, इसलिए यहाँ सिर्फ ब्लू शर्ट्स है वहाँ ही हमें ऐसे सर्कल करना होगा। फोर्थ, माई मदर सेज वी डोंट हैव द स्पेस फॉर अ डॉग और रैबिट? तो यहाँ रैबिट है वो न्यूट्रल जेंडर, मदर है वो फेमिनाइन जेंडर, इसलिए हमें ऐसे राइट। आई हैव हर्ड डैट दे हैव अ पेट कैट? तो कैट है वहाँ सर्कल आएगा, और बस वही। सिक्स्थ, शी इज़ द हेड मिस्ट्रेस ऑफ अ न्यू मून स्कूल? सो द न्यू मून स्कूल है वहाँ सर्कल, और हेड मिस्ट्रेस यहाँ भी फेमिनाइन जेंडर, तो यहाँ हमें अंडरलाइन करना। सिक्स, शी इज़ द हेड मिस्ट्रेस ऑफ न्यू मून स्कूल? तो यहाँ हेड मिस्ट्रेस है वो फेमिनाइन जेंडर। Exercise E. Encircle the noun of a common gender with red and those of a neutral gender with green. यानी कि जो कॉमन जेंडर है वहाँ हमें रेड सर्कल करना है, और जो न्यूट्रल जेंडर है वहाँ ग्रीन सर्कल करना है। तो देखो फ्लावर तो वो है न्यूट्रल जेंडर, तो वहाँ ग्रीन। बॉक्स न्यूट्रल जेंडर, टेलीफोन न्यूट्रल जेंडर, स्टूडेंट कॉमन जेंडर, इसलिए यहाँ हम रेड से सर्कल करेंगे। थीफ कॉमन जेंडर, एथलीट कॉमन जेंडर, चेयर न्यूट्रल जेंडर, चेयर है वो न्यूट्रल जेंडर, रेसलर कॉमन जेंडर, स्विमर कॉमन जेंडर, टीचर कॉमन जेंडर, कप न्यूट्रल जेंडर, और फ्रेंड कॉमन जेंडर। तो यहाँ हमें क्लासीफाई करना था और आंसर। एक्सरसाइज F. From the crossword, choose at least 5 nouns of each common gender and neutral genders and write them in given space. यानी कि हमें एक बॉक्स है जो है क्रॉस वर्ड का, यहाँ से इस बॉक्स से हमें इस बॉक्स से कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर को फाइंड करके जो 5 वर्ड्स है वो लिखने हैं। एग्जाम्पल एक बता दूँ तो देखो फर्स्ट ही है TACHER टीचर, तो यहाँ हमें ऐसे सर्कल करके उसको कॉमन जेंडर में लिखना है। उसी तरह यहाँ से हमें फाइंड करके इस न्यूट्रल जेंडर में करना है। तो मैंने एक एग्जांपल बता दिया, आप भी करना वरना आपको इस PDF में मिल जाएगा। अब देखो एक्सरसाइज G. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड। यहाँ हमें जो वाक्य है उसमें से हमें जो सही जेंडर है उसको फाइंड कर लिखना है। आइडेंटिफाई कहाँ से होगा, तो यहाँ से होगा। तो देखो द प्रिंसेसेस और प्रिंस लाफ्ड एट हर अंकल, अंकल है तो यहाँ आएगा प्रिंस, क्योंकि मैस्कुलाइन है ना इसलिए। द प्रिंस लाफ्ड एट हर अंकल, जो प्रिंस था वो अपने अंकल पर हंसा। The bitch or dog was feeding her puppy. The bitch was feeding her puppies. Third,
द लैंड लॉर्ड, या मैन है ना, गुड मैन, तो यहाँ आएगा द लैंड लॉर्ड इज नॉट अ गुड मैन। यहाँ यदि गुड गर्ल होता, गुड लेडी होता तो लैंड लेडी ऐसा आता। द ऑथरिस वॉज टीचिंग हर सन, ये हर है वो गर्ल को इंडिकेट करता है, यानी कि कोई राइटर थी, वो एज अ गर्ल थी, वो अपने बेटे को पढ़ा रही थी। द ऑथरिस वॉज टीचिंग हर सन। फर्स्ट इज द प्रिंस laughed at her uncle. The bitch was feeding her puppies. The landlord is not a good man and the authoress was teaching her son. तो यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एज वेल एज चैप्टर भी 5th कंप्लीट होता है। चैप्टर बहुत इजी है। इस चैप्टर की आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। नेक्स्ट सेशंस में चैप्टर जो 6th है प्रोनाउन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।